अरे 33 कोटि कहीं तो नहीं है, करोड़ कैसे, क्या कर रहा है ये। अब अगली बार से आप क्या करते हो, 33 कोटि लिखने लगते हो। तो मैं आपको बता दूं कि 33 कोटि वोटी नहीं होता। ये कोटि वाला जो कंसेप्ट है ना, ये बहुत ही मिसलीडिंग कंसेप्ट है। कैसे, मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ। एक उपनिषद है वृहदारण्यक, उसका चैप्टर 3 के 9वां ब्राह्मण है। ब्राह्मण उस समय अध्याय चैप्टर्स को कहा करते थे, तो उसमें इसका जिक्र आया है। और क्या जिक्र है, तो उसमें याज्ञवल्क्य है और शाकल्य है, दोनों में संवाद चल रहा है। ये जो संवाद चलता है उसमें शाकल्य उससे पूछता है याज्ञवल्क्य से कि भैया कितने देवगण हैं। तो याज्ञवल्क्य जो है बोलता है 3 है। फिर दोबारा पूछता है तो फिर कहता है 300, फिर कहता है 3 और फिर कहता है 3 सहस्त्र। कहने का मतलब यह है कि उन लोगों को उस समय नंबर सिस्टम तक नहीं पता था। और ये जो मैं रेफरेंस दिखा रहा हूँ, ये मैं शंकर भाष्य दिखा रहा हूँ जो गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है, वृहदारण्यक उपनिषद। तो शंकर भाष्य इसको साफ साफ बताता है कि इसका मतलब हुआ 3306। अब शाकल्य फिर से कंफ्यूज है कि भाई इतने सारे देवी देवता, इतने सारे देवगण। मैं एक चीज और क्लियर कर दूं, यहाँ पे देवियों का कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्मनिज्म अपना कंसेप्ट शुरू किया है, और आप जानते हैं कि उपनिषद काल इनका शुरू हुआ था जो शंकराचार्य है उसी के टाइम ड्यूरेशन से माना जाता है। तो ये लोग स्त्रियों को उतनी वैल्यू देते नहीं थे, तो इनके यहाँ देवी का कंसेप्ट ही नहीं है। ये पूरे जो 33 कोटि वाली जो बात करेंगे, इसमें कोई देवी नहीं है, ये पूरे देव देव हैं। जब ये बताता है कि 3306, तो शाकल्य फिर से पूछता है कि देवगण कितने हैं। अब वो कंफ्यूज याज्ञवल्क्य। अब इसके श्लोक 1 है, उसमें वो क्या कहता है, तब याज्ञवल्क्य क्रमशः 33, 6, 3, 2, 1.5 और 1 ऐसा बतलाते हैं। इस प्रकार देवताओं के संकोच और विकास विषयक संख्या पूछकर फिर संख्या 1 के स्वरूप के विषय में पूछता है, वे 3 और 300 तथा 3 और 3 सहस्त्र देव कौन से हैं। तो जवाब में याज्ञवल्क्य क्या कहता है, ये तो उनकी महिमाएं ही हैं, देवगण तो 33 ही हैं। तब शाकल्य पूछता है कि भैया वो 33 देव कौन है। तब याज्ञवल्क्य कहता है 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं और वे 31 देवगण हैं तथा इंद्र और प्रजापति सहित 33 हैं। अब कमाल की बात क्या है कि ये जो बता रहा है कि 8 वसु हैं, तो वसु एक प्रकार हुआ, 11 रुद्र हैं तो रुद्र एक ही प्रकार हुआ, और 12 आदित्य यानी आदित्य एक ही हुआ, और इंद्र और प्रजापति यानी टोटल ये 5 ही प्रकार हुए हैं। लेकिन इसको 33 प्रकार बना दिया टोटल जोड़ के। इसमें भी खास बात क्या है कि ये जो 11 रुद्र बता रहे हैं, ये कोई देवी देवता नहीं है, बल्कि जब कोई मर जाता है, मरने के बाद से जो रोंदू रोना रोते हैं, पब्लिक रोती है अपने के बिछड़ने पर, उसको रुद्र कहा गया है, रोदन क्रिया के कारण कहा गया है। और इसी में आगे ये भी बताया जाता है कि ये 12 आदित्य कौन है, तो आदित्य भी कोई देवी देवता नहीं है, बल्कि ये जो मास होते हैं, बुद्धिज्म में जो 12 महीने का कंसेप्ट आया था, उसी 12 महीने को ये बताते हैं कि ये आदित्य हैं। तो जिनको नहीं जानकारी है उनको ये लोग बेवकूफ़ बना देते हैं। इस पर एक डिटेल जो अपने को सो कॉल्ड सनातनी कट्टर हिंदू समझते हैं, डिबेट करने आ गए हैं मुझसे। मैं आइए डिटेल्स में दिखा देता हूँ। उन्होंने मुझसे इस पर डिबेट की है और डिबेट में बुरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। आप लोग खुद डिबेट पूरे डिटेल्स में देख लीजिए, क्योंकि जब आपको जानकारी होगी तभी आप इस तरह का मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे। जरा सोचिए, जो ये 33 कोटि बताते हैं उसमें एक भी देवी का नाम नहीं है, महिलाओं के विरोधी रहे हैं ये हमेशा ये लोग। आज ये जो दुर्गा काली कर रहे हैं, राम कृष्ण कर रहे हैं, सब बुद्धिज्म से ही लिया गया कंसेप्ट है, इसीलिए इनके 33 कोटि में नाम तक नहीं है। तो खैर डिबेट आप पूरा सुनिए, आगे पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें, जय बजरंग बली आए हैं। हाँ जी, जय बजरंग बली जी, बताएं भाई। हेलो हाँ जी सर, बोलिए। आवाज आ रही है? आ तो रही है, बोलिए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि आपने बोला था कि जो गणेश जी हैं वो एलिफेंट हेडेड बुद्धा हैं, सही है? हाँ हाँ बोलिए। हाँ तो सर, मैं एलिफेंट हेडेड बुद्धा की पूजा करने गया था, आज मंगलवार था ना, इसलिए। ओके। तो सर ये तो मतलब अंधविश्वास में आएगा या नहीं? क्यों गए थे आप पूजा करने? सर आपने बोला इसीलिए गया। पूजा करने के लिए हमने थोड़े बोला था कि आप जाके पूजा कीजिए। सर आपने ही तो बोला था जो गणेश जी हैं वो एलिफेंट हेडेड बुद्धा हैं, तो मैं यही सोच के गया। अरे एलिफेंट हेडेड बुद्धा हैं तो हमने कभी कहा है क्या कि बुद्ध की पूजा कीजिए? ये बताइए कि बुद्ध को एनलाइटमेंट हुआ था, यही हुआ था ना? हम्म। एनलाइटमेंट मतलब ज्ञान की प्राप्ति, यही कुछ कहा जाता है ना, कि बुद्धा को ज्ञान मिला था। हम्म। बुद्ध ने कभी ये थोड़े कहा था कि मैंने पूजा पाठ किया था तो मुझे ज्ञान मिला था।
बुध तलाश में थे ज्ञान के, और आप किस चीज की तलाश में हैं बजरंगबली? तो तो सर आपने जो बोला मैं तो वही कर रहा हूँ ना। पहले तो मैं गणेश जी समझता था, लेकिन अरे अब मैं भाई हम एलिफेंट तो, हेडेड बुद्धा अच्छा, समझता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, आइंस्टीन गए अच्छे स्कूल में पढ़ाई लिखाई किए तो वैज्ञानिक बन गए, तो अब आप कहिएगा कि सर आप तो आइंस्टीन की बात कर रहे थे तो मैंने आइंस्टीन की फोटो खरीद के लाई या उनकी लगी पूजा पाठ करने, ठीक लगेगा? तो सर ये जैसे आपने बताया कि भारत का कल्चर है, तो सर बचाना तो पड़ेगा ना। अरे तो कल्चर बचाने के लिए पूजा पाठ करने से कल्चर बचेगा? नहीं, ओनली हम्म? मंगलवार को तो जा सकते हैं ना, मंगलवार को तो जा सकते हैं ना। अरे भाई मंगलवार क्यों, बाकी के बार में क्या कांटे लग गए हैं क्या, मंगलवार को जाएंगे? हैं भाई, एक बात अभी तक बताइए, आप सीधी सी बात बताइए कि जब केक बट रहा हो तो आप केक खाइएगा या पत्थर कंकड़ खाइएगा? तो सर आपने ही तो बोला कि जो एलिफेंट हेडेड बुद्धा है वो भी हमारे कल्चर हैं। अरे तो एलिफेंट हेड बुद्धा हमारा, आप कह रहे हैं ना हमारा कल्चर है, लेकिन ये थोड़े है कि जाके आपको पूजा पाठ करना है। ये कहीं थोड़े कहा गया है कि जाके पूजा पाठ करना है। स्कूल खुल गया है तो सब लोग स्कूल में बच्चे का नाम लिखवाने जाएंगे या स्कूल की पूजा पाठ करने जाएंगे? नहीं, वो तो बोलिए। सही है, वो तो सही है, वो तो बात सही है आपकी। तो फिर, वो बात ठीक है। तो अभी सर ये बताइए कि मैं फिर एलिफेंट हेडेड बुद्धा मानूं या ना मानूं, ये बताइए। या फिर गणेश जी मान लूं। अच्छा अगर आप मेरे ऊपर मानने पे मोहताज हैं तो फोटो किसकी लगा के आए जी, हैं? ये तो संतोषी माँ की है, ये तो शुक्रवार को है इनका व्रत तो। बताइए, 7 दिन में 33 करोड़ के लिए कितना दिन लेके आइएगा भाई, साल तो कम पड़ जाएगा। मुझे तो लगता है कि आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी और तब भी आप जो है सारे देवी देवता की पूजा पाठ नहीं कर पाएंगे। कर सर वो पाएंगे? 33 करोड़ नहीं है सर, वो 33 कोटि है, कोटि। कौन आपको 33 तरह बोल के। दिया है, कौन बोल दिया आपको 33 कोटि है? ये सर जो बड़े बड़े जो कथावाचक हैं ये सब बोलते हैं। अरे बड़े बड़े कथावाचक को मारिए, आप हमको बता दीजिए कि कोटि का मतलब क्या होता है? हैं? सर कोटि का मतलब टाइप्स, इतने तरह के। क्या बात कर रहे हैं आप भाई? सही कह रहा हूँ। जरा नाम बताइए तो, 33 कोटि देवी देवता का नाम बताइए तो। आइए हम ओपन करते अरे हैं, आज आपके कंसेप्ट ही क्लियर कर देते हैं, आइए। आज आपका ना ठीक है, पूरा करिए। हम, पूरा आज कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं 33 कोटि देवी देवता का। देखिए कैसे भूत भागेगा आज आपका। ये देखिए स्क्रीन पे लिख रहा है, ये है 33 कोटि देवी देवता, पढ़िए तो। हाँ सर दिख रहा है, पढ़ूं? हाँ। ये है सर 8 वासु। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल। ये अब पढ़िए। आप, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्यूष, प्रभाव और नाम सुना 11 है, रुद्र। नाम सुना है। हाँ सर, आप दिखा तो रहे हैं, सुना है। तो 8 वसु हैं, मतलब हम्म वसु तो एक प्रकार हो गया ना, एक देवता हो गया। हम्म 11 रुद्र, दूसरा प्रकार रुद्र हो गया, तीसरा हो गया आदित्य, चौथा हो गया इंद्र, पांचवा हो गया प्रजापति, तो 5 प्रकार हुआ ना। 33 कैसे हो गए भाई? अब सर इनको टोटल करेंगे तो 33 ही आएगा ना। टोटल करेंगे? हम्म अच्छा इसमें राम का नाम कहाँ है? नहीं, वो तो नहीं है। कृष्ण का? नहीं है। क्या बात कर रहे हैं आप, न राम का नाम है न कृष्ण का नाम है। दुर्गा का? नहीं सर, दुर्गा तो वो है ना, आपने बताया काली था। का? नहीं है। इसमें किसी महिला का नाम है? देखना पड़ेगा सर, एक मिनट। सामने स्क्रीन पे खुला हुआ है आपके, 33 तो नाम यहीं पे हैं, लिखने को तो आपने लिख दिया है 33 कोटि देवी देवता। इसमें देवता तो दिख रहे हैं, देवियां नहीं दिख रही हैं भाई। हैं? हाँ सर, देवियों का नहीं है इसमें, मनु का है, शिव का है और इंद्र शिव का का है? है। विष्णु का बताइए, भी है। विष्णु भी हम्म है। इसमें न राम है न कृष्ण है न दुर्गा काली है। और तो और सबसे खास बात आप देख लीजिए कि आपके जो सबसे मुख्य गॉड है उन्हीं का नाम नहीं है। इसमें ब्रह्मा सरस्वती भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। हैं? हनुमान दिख रहे हैं क्या इसमें? नहीं। तो आप पूजा किसकी करने गए थे भाई? संतोषी माँ दिख रही है क्या इसमें? नहीं। आपके लगता है जो 33 कोटि देवी देवता जो कहता है आज के बाद से, जो कहे ना, जो कथावाचक हम्म, कहे कि हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, उसके मुंह पर तड़ाक से कहिएगा, गधो, देवता कह 33 कोटि देवता, देवी नहीं। देवी तो एक का नाम ही नहीं दिख रहा है हमको, हमको भी नहीं दिख रहा है भाई इसमें देवी। ये देवी से दुश्मनी था क्या इन लोगों को? अब सर हम्म? मुझे क्या पता, मुझे क्या पता सर, क्योंकि मैंने तो दुर्गा लिखा नहीं। काली तो आपके 33 कोटि में से बाहर हो गई भाई। ये जो 33 प्रकार आप बता रही, तो राम कृष्ण सब बाहर हो गए, हनुमान भी बाहर हो गए भाई। अब क्या बचा इसमें? ब्रह्मा भी बाहर हो गया, ब्रह्मा है क्या? वो भी नहीं दिखाई दे रहा है, वो भी बाहर हो गया है। शिव जी तो हैं, शिव जी तो हैं। अरे भाई शिव जी है मनु है, हम मान लिए विष्णु है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि आपके 33 करोड़ देवी देवता नहीं होते हैं, सिर्फ 33 कोटि होते हैं। तो कोटि होते हैं तो खोटी, इसमें देवी तो एक भी दिख ही नहीं रही है। देवी का भी एक प्रकार जोड़ लेते, नफरत थी क्या देवियों से? और रामकृष्ण से नफरत थी क्या?
दुर्गा काली से, 9 दुर्गे से। अरे सर, आप कहाँ पे किस टॉपिक पे ले जा रहे हैं? मैं तो अरे आपसे कुछ और बात आप करने आया ही था। तो कह रहे हैं कि हमने तो 33 करोड़। हम तो कह रहे हैं कि एक एक दिन 80 साल अपनी उम्र मान लीजिए आप। आपकी उम्र रख दूं 80 साल, और 365 दिन में एक एक देवी देवता आप पूजिए, तो आपको पता है कितने देवी देवता पूज पाएंगे पूरे जिंदगी में? आप पूज पाएंगे 29,233 करोड़, तो तब भी आप ना पहुंच पाएंगे। तो आज के बाद से जो आपको ठगे ना कि देखो हमारे यहाँ 33 कोटि होते हैं देवी देवता, तो उसकी कान पकड़ के वाईफाई एंटीना का एडजस्टमेंट करके सही से एडजस्ट करके बोलिएगा, रामकृष्ण फिर कहाँ चले गए, दुर्गा काली कहाँ चली गई, और हमारे बजरंग बली कहाँ चले गए, असंतोषी माता, छठी मैया, तीज, और ये पता नहीं इतने सारे देवी देवता जो हम बना के घूम रहे हैं, वो सब किधर चले गए बे? हैं? ये बलराम किधर चले गए, तो शेषनाग ये किधर सब तो चले सर गए? बुद्धिज्म के आपने बोला था। अरे भाई ये सब बुद्धिज्म के हैं, तो आप में यही वाले देवता हैं क्या? यही वाले हैं क्या? देवियां एक भी नहीं है? छांट लिए हैं क्या? रामकृष्ण एकदम खाली कर दिए क्या? तो बुद्धिस्ट को लौटा दो फिर। जहां जहां राम का है, कृष्ण का है, दुर्गा काली है, सब लौटा दो फिर बुद्धिस्ट को। जब आपके ये वाले हैं, वो वाले नहीं है, तो साफ साफ लौटा क्यों नहीं देते? तो मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, आज के बाद से जो आपको कहे 33 कोटि होता है, करोड़ नहीं होता, कान पकड़ के वाईफाई एंटीना सही करते हुए उसको बोलिएगा, उसका सीट बेल्ट बांधते हुए कहिएगा, बेटा निकल ले फिर तू पवेलियन। समझ रहे ना, निकल ले। क्योंकि इसमें वो कोई भी देवता नहीं है जो आज आपको पूजा पाठ कर, इसमें जगन्नाथ नहीं, केदारनाथ नहीं, बद्रीनाथ नहीं, अयप्पा नहीं, तिरुपति बाला नहीं। कौन है भाई फिर ये? हैं? तो ऐड किसको कर लेंगे बेवकूफ ना सर। बनाते घूमते रहते हैं? तो 33 कोटि से कितना, 66 कोटि कीजिएगा। तो टोटल कर लेंगे, जितने आपने अभी बोले सब ऐड कर लेंगे। तो 66 हो जाएंगे। इसके डबल तो हो ही जाएंगे। अरे इसके डबल हो जाएंगे, मजाक चल रहा है ना यहाँ पे? हैं? वो चल रहा है नहीं ना, सर, पहले आप निगोशिएशन ये चल रहा बताइए। है कि 2 4 जोड़ नहीं नहीं लेते हैं, दो नहीं। चार घटा लेते हैं। लेकिन एक बात बताएं, हमको तो इसमें लक्ष्मी जी नहीं दिख हम्म, रही है भाई, सरस्वती नहीं दिख तो रही है, सर लक्ष्मी नहीं दिख तो रही, सर गायत्री नहीं दिख रही है। हम्म। लक्ष्मी जी और वो सरस्वती तो वो है ना, महामाया है ना वो तो। अरे भाई सब हैं, वही हैं, लेकिन आपके यहाँ कहाँ है? पूजा पाठ तो बैठ के आप मांग रहे हो, चून उनके नाम पे आप मांग रहे हो, दान पेटी लगा के आप मांग रहे हो सब चीज। है इसमें शिवलिंग भी नहीं है क्या इसमें लिंग? नहीं है? है। तो नहीं मुझे है। लगता है आज बजरंग बली आपका आज कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मुझे लगता है कि आपको आज के बाद से कोई नहीं ठग पाएगा 33 कोटि देवी देवता में। अब तो आप भी क्वेश्चन तो सर पूछ लोगे कि हमारा शिवलिंग कहाँ है इसमें। तो सर अभी ये बताइए कि अभी अगर हाँ। कोई, मैं जैसे पहले गणेश जी को समझता था, ठीक है, और हनुमान जी को हम्म, समझता था, तो आपने बोला, हम्म, और लक्ष्मी जी हम्म, की जो पूजा होती है दिवाली को, आपने बोला कि वो सब महामाया हैं और एलिफेंट हेडेड हम्म। बुद्धा हैं। तो ये बताइए कि मैं इनकी पूजा करूं कि नहीं, बताइए। अच्छा एक बात बताइए, आपसे कोई कह देगा कि भाई देखो आपको खाना खाना है, तो इसका मतलब गोबर गोमूत्र जाके खा लीजिएगा? अरे सर, कहाँ की बात आप कहाँ ले गए? अरे भाई तो हम वही कह रहे हैं ना कि ब्राह्मणवादी जो होता है वो तो गोबर गोमूत्र भी खाता है। अब कोई एथिस्ट आपसे बात कह रहा है खाना खाने की, आप जाके गोबर गोमूत्र खा लिए हैं, और क्या कह रहे हैं कि देखें भाई आप खाने की बात किए थे, तो हम तो यही जानते हैं कि गोबर गोमूत्र भी खाया जाता है, हम गोबर गोमूत्र जाके खाए। भाई हम आपसे बता रहे हैं कि भारत के पुरातत्व में, भारत का जो ऐतिहासिक कल्चर है उसमें इस तरह की मूर्तियां मिलती हैं। आप चले गए वहां पूजा पाठ करने, तो पूजा पाठ करने आप गए हैं, तो वैसे ही आपको अगर कहा जाए खाना खाने के लिए, तो जाके आप गोबर गोमूत्र खाएंगे? कहेंगे भाई ये तो हम तो यही जानते थे, आप ही तो कहे थे खाना खाने के लिए, तो हम गोबर गोमूत्र खा गए, पंचगव्य जाके खा लिए हैं। ऐसे नहीं होता ना। तो चलें फिर, बहुत समय दिया आपको। बताइए, 33 कोटि देवी देवता बना के घूम रहे हैं सब, न राम है न कृष्ण है, एक इसमें महिला नहीं है। सोचिए कितना नफरती हैं सब। आज के बाद से जो आपसे कहे ना कि 33 करोड़ नहीं 33 कोटि होता है, वो समझिए सबसे पहला कि वो महिला विरोधी है, राम कृष्ण विरोधी है, बलराम विरोधी है। नाम ही नहीं है इसमें। फर्जी का कहीं से एक उपनिषद में से उठा के कुछ और बात चल रही है, उठा के लेके बैठ गया है, आ कहानी आपको हर जगह गाना, इस सबसे काम बड़ करते हैं आर्य समझिया सब। जैसे आप कहीं पोस्ट पे लिखिएगा 33 करोड़, तो तुरंत नीचे कुछ नहीं, अरे 33 करोड़ नहीं 33 कोटि होता है, ऐसे लगता है कि जैसे आपने ना उसका किडनी उडनी लिवर ओवर से निकाल लिया है भाई। इसे चीख के चिल्लाएगा। पर आप जानते हैं नहीं, आपने कभी इस पर रिसर्च नहीं किया। तो आप क्या करते हैं कि अगले बार से 33 करोड़ नहीं 33 कोटि लिखने लगते हैं। मत लिखिए 33 करोड़ लिखिए। मैं क्या कर रहा हूँ, आप वही लिखिए, आप डटे रहिए, रिसर्च कीजिए, ध्यान से दीजिए। अब मुंह पर मारिए कि बे महिला विरोधी काहे देवी देवता बोल रहा है बे? 33 करोड़ देवता बोला कर, देव बोला कर, एक भी महिला का नाम नहीं है इसमें।
इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को सच्चाई मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।